हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे अपने हर पल को। मैं हेमा सिंह लाई हूँ फिर से एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी। ये स्टोरी है किसान की, जो कि बहुत ही मेहनती है और ईमानदारी से अपने खेतों में काम किया करता था। वो दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। ऐसी मेहनत करते करते वो हर साल थोड़ा सा खेत हर साल खरीदता। हर साल खेत खरीदते खरीदते अब उसके पास बहुत सारा खेत हो गया था। इधर उसके बच्चे बड़े हो गए थे, जिन्हें उन्होंने पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। टाइम निकलने लगा, अब उसका काम भी बढ़ रहा था, तो और किसान भी बूढ़ा हो रहा था। तो उसे लगा घर के काम के लिए और खेती के काम के लिए और जानवरों के काम के लिए कुछ लोग की ज़रूरत है। ऐसा सोचकर उसने अपने गांव में और आसपास के गांव में एक इश्तहार लगवा दिया। उस पर लिखा, जिसे भी खेती से संबंधित जानकारी है उनके लिए सुनहरा अवसर, और उनके अनुभव के हिसाब से उनको वेतन दिया जाएगा। ऐसा इश्तहार पढ़ के बहुत सारे लोग किसान के पास आए और किसान ने सबसे बारी बारी से एक ही क्वेश्चन किया। उसने सबसे यही क्वेश्चन किया कि अगर तूफान आएगा तो आप क्या करेंगे। सभी लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग आंसर दिए, बट किसान किसी के भी आंसर से संतुष्ट नहीं था। आखिर में एक लड़का बचा था, उसे भी बुलाकर उसने उससे वही क्वेश्चन पूछा कि अगर तूफान आया तो तुम क्या करोगे। तो लड़के ने बड़ी आसानी से उसे आंसर दिया और कहा, जब तूफान आएगा तो मैं तो आराम से सोऊंगा। उसका आंसर सुन के किसान को समझ नहीं आया ये क्या कहना चाह रहा है, बट उसका आंसर सब लोगों से बड़ा डिफरेंट था। उसने उसे काम पे रख लिया, सोचा देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। और लड़का काम करने लगा। लड़का बहुत मेहनती था, उसने दिन रात काम किया, मेहनत की, और किसान भी उससे बहुत ही खुश था। अब गेहूं की खेती चल रही थी। ये गेहूं की खेती होने के बाद गेहूं कट गए थे और खेतों में रखे हुए थे। एक रात बहुत ज़ोर से तूफान आ गया, तेज हवाएं चलने लगी, बारिश होने लगी। अब किसान अपने कमरे में था और वो सोचने लगा ये क्या भगदड़ हो रही थी। सारे गांव के लोग भाग रहे थे अपने जानवरों को लेके कि कहीं फांद दे सब जगह पे, अपने अनाज को बचाना चाह रहे थे। इधर किसान को भी थोड़ा सा घबराहट हुई कि कहीं मेरा भी सब बर्बाद ना हो जाए। देखिए उस लड़के ने क्या किया है। ऐसा सोचकर वो उस लड़के के पास गया। उसने देखा बिंदास वो लड़का सो रहा था, तो उसने उसे उठाया, उठो भाई तूफान आया है, सब बर्बाद हो जाएगा। लड़का उठा और उसने यही क्वेश्चन का उसने कहा, मैंने कहा था ना तूफान आएगा तो मैं तो आराम से सोऊंगा। और ऐसा कह के वो दोबारा से सो गया। बट किसान की बेचैनी बढ़ रही थी कि आज तो लगता है सब बर्बाद हो जाएगा। उसे लगा कि जब तक ये लड़का उठेगा, जब तक मैं ही चल के देख लेता हूँ कि शायद कुछ समझ आए, कुछ देख लूँ, संभाल लूँ। तो ऐसा सोचकर वो चल दिया। जब वो बाहर गया, देखा हवाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बहुत तेज़ तूफान आ रहा था। तो उसने पहले गोदाम में जाके देखा, तो उसने देखा कि सारे गेहूँ थ्रेसर किए हुए आराम अच्छी तरह से बंधे हुए रखे थे, एक कोने में बड़े इकट्ठे कायदे से रखे थे। उसने देखा बाड़े में भी उसके सारे जानवर चारा खा के आराम से आराम फरमा रहे थे। इवन उनका चारा भी काट के अच्छे से एक तरफ रखा हुआ था। अब किसान को समझ आया उस लड़के ने क्यों कहा कि तूफान आएगा तो वो आराम से सोएगा। सो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी कि मुसीबत आने के टाइम पे काम नहीं करना है, मुसीबत आने से पहले काम कर लेना है, यानी उससे पहले प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, ताकि मुसीबत आने पर हम चैन से सो सकें, आराम से सो सकें और मुसीबत का डट कर सामना कर सकें और उस मुसीबत को भी इंजॉय कर सकें। यानी कि हर काम से पहले प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम काम से पहले, मुसीबत आने से पहले सारा काम निपटा लेंगे, सारा काम कर लेंगे, तो मुसीबत के टाइम उस बच्चे की तरह, उस लड़के की तरह आराम से सो सकते हैं। और जो काम पूरा नहीं करते, आपने देखा इस कहानी में जैसे वो किसान भाग रहे थे अपने जानवरों को लेके, अपने अनाज को समेटने, ऐसे ही भागना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, काम समय रहते ख़त्म कर लेना चाहिए, ताकि मुसीबत के टाइम में हम उसे इंजॉय कर सकें, उसका डट कर सामना कर सकें और चैन से सो सकें। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।